about the some वेरिएबल्स फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। इस वीडियो में हम मार्केट सेगमेंटेशन के कुछ वेरिएबल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वो क्या क्या बेसिस होते हैं या वो क्या क्या आधार होते हैं जिस पर मार्केट सेगमेंटेशन को प्रॉपरली स्टडी किया जा सकता है या बाजार का विभक्तीकरण किया जा सकता है। तो हियर वी हैव टू रीड अबाउट द फोर स्पेशली वेरिएबल्स, दैट इज द फर्स्ट इज ज्योग्राफिक, सेकंड इज डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियर। ठीक है, ये चार वेरिएबल्स होते हैं जो किसी भी मार्केट सेगमेंटेशन के लिए अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल, अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स किस तरीके से स्टडी किए जाते हैं, देखना, समझना, सुनना कि भाई जब मार्केट को सेगमेंट किया जाएगा तो ये वेरिएबल्स कितने लेवल तक या कितने परसेंटेज तक इफेक्टिव होंगे या मददगार होंगे बाजार के विभक्तीकरण के लिए। तो फर्स्ट अगर हम बात करें ज्योग्राफिक वेरिएबल की या ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन की, ज्योग्राफिक मतलब भौगोलिक आधार पर जो विभक्तीकरण किया जाता है वो कैसे कि भाई हर प्लेस की, हर जगह की अपनी अलग ज्योग्राफिक कंडीशन होती है। दैट मीन्स के इफ वी टॉकिंग अबाउट द शिमला, मनाली, ठीक है, शिलोंग, महाबलेश्वर एक्सेट्रा, तो दे आर नोन और दे आर फेमस फॉर द हिल स्टेशन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द गोवा, है ना, मलेशिया, तो इट इज मालदीव्स, तो इट इज फेमस फॉर द सी बीच। तो इस तरीके से हर प्लेस का अपना एक अलग क्या होता है, ज्योग्राफिक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, वहाँ के लिए कुछ फेमस प्लेसेस होती हैं। तो अगर ये फेमस चीज़ों को रखकर ध्यान में सेगमेंटेशन किया जाए तो अगर हम बात करेंगे कि हिल स्टेशन अगर हम जाते हैं तो वहाँ का जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, वहाँ के जो सर्विसेज होंगे, दे आर मैन्युफैक्चर लाइक दैट दे कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉर टू एवरी कस्टमर फ्रॉम द वेदर सेट। जो भी वहाँ का वेदर होता है, मौसम होता है, क्लाइमेट होता है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ें वहाँ पर मिलती है। अगर हम कश्मीर साइड चले जाएँ तो वहाँ पर जो सेब होता है उसका खेती, है ना, होती है, या फिर सैफरन, केसर वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफी। तो वहाँ अगर पीपल विजिट करने जाते हैं या लोग घूमने के पर्पज से जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, तो दे आर डेफिनेटली परचेसिंग सच काइंड ऑफ आइटम्स फ्रॉम देयर। वहाँ से वो इस तरह के प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं। तो वहाँ का जो सेगमेंटेशन किया जाता है वो वहाँ की फेमस चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है, या वहाँ पर ये मालूम होता है कि टूरिस्ट प्लेस है, अलग अलग देश के अलग अलग जगह से लोग वहाँ पर टूरिज्म के लिए आते हैं, अलग अलग पर्यटक वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ का जो सेगमेंटेशन है वो इसी आधार पर है कि भाई जो कस्टमर आएंगे तो उनको यहाँ पर बनने वाली फेमस चीज़ों के बारे में बताना, अवेयर करना, ताकि वो उसको परचेज कर सके। वो हमारे यहाँ नहीं मिलेगी। जनरली हमें यही लगता है ना कि ये चीज़ हम अगर कहीं बाहर सिटी गए हैं, कोई दूसरी प्लेस पर गए हैं फॉर टूरिज्म पर्पज, है ना, घूमने के उद्देश्य से, तो हम वहाँ की फेमस चीज़ें जरूर परचेज करके लाते हैं। तो वहाँ का जो सेगमेंटेशन होता है इसे इट इज अप टू द जो टूरिस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर जो सेगमेंटेशन किया जाएगा वो ज्योग्राफिकल एरिया वाइज किया जाएगा। द सब सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इट इज लाइक द रूरल, अर्बन, सिटी, है ना, या आइलैंड, इसके आधार पर जो है वो सब सेगमेंटेशन है वो चीज़ें आएंगी कि भाई आप ग्रामीण इलाकों का सेगमेंटेशन कर सकते हैं, आप सिटी एरिया का कर सकते हैं, फिर सिटी में भी आप पॉश कॉलोनी को अलग साइड ले सकते हैं और जनरल कॉलोनीज को आप एक साथ रख सकते हैं। तो इट इज द सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब विभक्तीकरण, है ना, चीज़ों को विभक्त, मार्केट को विभक्त करना। दूसरा होता है डेमोग्राफिक। अब डेमोग्राफिक क्या होता है, तो हियर द सेगमेंटेशन स्टार्ट सेगमेंटेशन ऑन द एज ग्रुप पीपल या फैमिली साइज, रिलीजन, ठीक है, जाति, धर्म, एज, एजुकेशन लेवल, इनकम लेवल। यहाँ पर हम डेमोग्राफिकली क्या करते हैं, बाजार का, मार्केट का सेगमेंटेशन या विभक्तीकरण करते हैं कि भाई किस एज ग्रुप में किस एज ग्रुप के लोगों को रखा गया है, फिर एजुकेटेड लोगों को, अनएजुकेटेड लोगों को, इनकम लेवल किन लोगों का ज़्यादा है, किन लोगों का इनकम लेवल कम है। तो हियर द सेगमेंटेड मार्केट सेगमेंटेड बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक स्थिति को ध्यान में रखकर यहाँ पर सेगमेंटेशन किया जाता है। अब नेक्स्ट हो गया आपका साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है मनोवैज्ञानिक अगर हम बोले तो देखो मे बी के टू
education, same income, but they are having the different choice. Their psychology, their attitude towards any products and services are totally different. ठीक है, उनका जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है या उनकी जो मनोस्थिति है, उनकी जो सोच है, उनका किसी प्रोडक्ट के लिए एटीट्यूड है, वो टोटली डिफरेंट है ना। कोई एक व्यक्ति है जो सेम एज, सेम ग्रुप, सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनका इनकम भी सेम है, तो हो सकता है कि एक व्यक्ति आईफोन रखना पसंद करता हो और दूसरा नॉर्मल सा कोई भी कंपनी का स्मार्टफोन रखना पसंद करता हो, क्योंकि उसका एटीट्यूड ये है कि भाई जो सर्विस आईफोन देगा वही कोई सस्ता सा एंड्रॉइड भी मुझे देगा। तो हियर द परसेप्शन, हियर द एटीट्यूड टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसके आधार पर मार्केट को क्या किया जाता है, सेगमेंटेशन, विभक्तिकरण किया जाता है। कई बार आपकी कॉलोनी में भी बहुत से लोग आते होंगे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। कुछ लोग आपके जो नेबरर्स हैं या जो आपके पड़ोसी हैं वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और आप नहीं खरीदते हैं, हो सकता है आपको पसंद ना हो, या आपका सोचना उस प्रोडक्ट के लिए अलग हो और आपके नेबर का सोचना अलग हो, आपने परचेस नहीं किया, उसने परचेस किया। तो हियर द साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, जो व्यक्तियों की मनोस्थिति या उनके एटीट्यूड, उनके परसेप्शन, उनकी पर्सनालिटी के बेसिस पर करना पड़ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। अगला होता है बिहेवियर। अब बिहेवियर मतलब व्यवहारात्मक, ठीक है, जो कस्टमर्स होते हैं उनकी नीड्स, उनकी वांट्स सब कुछ डिफरेंट होती है। मैनी इफ वी टॉकिंग अबाउट द कस्टमर्स, तो ओनली फ्यू कस्टमर्स आर सेम। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स क्या होती है, सेम होती है, बट डेफिनेटली देयर सेटिस्फैक्ट्री लेवल विल बी डिफरेंट। अलग ही होगा उनका सेटिस्फैक्ट्री लेवल, भले वो एक ही प्रोडक्ट को कंज्यूम करना, यूज़ करना पसंद कर रहे हो स्टिल। तो यहाँ पर हम क्या बात कर लेंगे कि उनका जो बिहेवियर है या उनका जो व्यवहार है किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज के लिए, वो क्या होगा, अलग होगा। तो अब उनके बिहेवियर के आधार पर मार्केट को क्या किया जाता है, सेगमेंट किया जाता है या बाजार को विभक्त किया जाता है। जैसे कि एक फैमिली है, दे वांट टू इंस्टॉल द एसी इन देयर हाउस इन दिस समर, ठीक है, इन गर्मियों में उन्होंने सोचा है कि हमें एसी जो है वो इंस्टॉल कराना है, एयर कंडीशन जो है वो इंस्टॉल कराना है समर में, इन गर्मियों में हमारे घर पे, ठीक है। और दूसरा कोई पर्सन है, वो क्या सोचता है कि नहीं, वी विल परचेस ओनली कूलर, क्योंकि जो एसी का इलेक्ट्रिसिटी पर भार पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, वी आर नॉट एबल टू पे फॉर हेवी बिल, हम उस इतने ज़्यादा अमाउंट को पे करने के लिए नहीं कैपेबल है, तो दे विल गो फॉर कूलर ओनली। तो यहाँ पर बाजार में अब आप जाएँ, ठीक है, आप जाएँ किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के शॉप पर, आपको एसी की भी बहुत सारी वेराइटीज़ मिलेंगी एज वेल एज कूलर की भी। तो मार्केट में हर तरीके का, मतलब इसका सार क्या निकल के आता है, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, तो वो यही है सेगमेंटेशन का। अगर हम बात करें उसके सारांश की, विभक्तिकरण के सारांश की, तो भाई ईच एंड एवरी कस्टमर्स with their different perception, different behavior, with their different assumptions, है ना, अलग अलग लोग अलग अलग अपने धर्म, जाति, सारी चीज़ें फैक्टर्स के साथ बिलोंग करते हैं, ठीक है, उपस्थित रहते हैं। अब इन सभी कस्टमर्स, इन सभी ग्राहकों के अनुसार ही बाजार में आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या करना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है। जरूरी थोड़ी ना है कि आपके यहाँ सिर्फ रिच फैमिली वाले ही कस्टमर आते हैं या बिल्कुल पुअर फैमिली, है ना, सभी तरीके के लोग मार्केट में अवेलेबल होते हैं। बट उनको क्या कर दिया जाता है, जब विभक्तिकरण कर दिया जाता है, जब उनका सेगमेंटेशन कर दिया जाता है, तो मैन्युफैक्चरर और मार्केटर के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। कस्टमर के बिहेवियर को, उनकी मतलब क्या कहना चाहिए यहाँ पर, उनके डेमोग्राफिक लेवल की या उनके साइकोग्राफिक लेवल की स्थिति को समझने में, ताकि वो बेहतर तरीके से, फिर वहाँ पर इस कंडीशन का बेनिफिट क्या हो गया कि फिर ये वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अननेसेसरी, जहाँ पर उनको नीड लग रही है वो वहीं पर उसी तरह के कस्टमर को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, ताकि टाइम वेस्ट भी ना हो, मनी भी उनका सेव रहे, और जो कस्टमर जिस क्वालिटी के या जिस तरीके के वो कस्टमर चाह रहे थे, उसी तरीके के कस्टमर उनको मिल जाए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करने के लिए, बेचने के लिए। Now we will discuss our topic from the segmentation part.
Here the segmentation is again related on two things, that is the product related segmentation और competition related segmentation. अब यहाँ पर जो segmentation हो रहा है वो पहली स्थिति में है प्रोडक्ट से रिलेटेड. अब वो समझो कैसे, उसके अगेन थ्री टाइप्स है. फर्स्ट प्रोडक्ट यूज सिचुएशन. प्रोडक्ट यूज सिचुएशन क्या होता है कि इफ द कस्टमर सपोज इन एनी शॉप द टू कस्टमर्स आर present and they are purchasing the same product, but maybe the uses of this product will be different according to the customer. दोनों कस्टमर के लिए उस प्रोडक्ट का यूज क्या हो, डिफरेंट हो सकता है. तो यहाँ पर प्रोडक्ट यूज मतलब प्रोडक्ट के यूज की स्थिति पर उसको क्या किया जाता है, सेगमेंट किया जाता है. सपोज मी एंड माय फ्रेंड इज परचेसिंग रसना. ठीक है, हम क्या परचेस कर रहे हैं, रसना परचेस कर रहे हैं. तो मे बी कि जो रसना है आई एम परचेसिंग फॉर माय ओन यूज, मैं खुद के लिए क्या कर रही हूँ, उस रसना को परचेस कर रही हूँ. एंड माय फ्रेंड इज परचेसिंग फॉर देयर गेस्ट, उनके कोई मेहमान आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं, दैट्स व्हाई दे आर परचेसिंग द रसना. तो प्रोडक्ट सेम है बट उसके यूज करने का रीजन जो है वो डिफरेंट है. तो यहाँ पर किस चीज पर फोकस किया जाता है कि व्हाई द पीपल आर परचेसिंग द प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन और ओनली अ सिंगल टाइम दे आर परचेसिंग देयर दोज प्रोडक्ट्स. तो वहाँ पर प्रोडक्ट यूज सिचुएशन को सेगमेंट करके क्या किया जाता है, प्रोडक्ट के लिए क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है. अगला है बेनिफिट सेगमेंटेशन. अब बेनिफिट सेगमेंटेशन के भाई उससे उस प्रोडक्ट से किसी को क्या लाभ मिलेगा. सपोज आई एम गोइंग टू अ शॉप एंड आई वांट टू परचेज अ रिस्ट वॉच. ठीक है, मुझे एक घड़ी खरीदनी है हाथ में पहनने के लिए. तो अब उसके कुछ रीजन हो सकते हैं. आई एम परचेसिंग सच रिस्ट वॉच फॉर एसेसरी पर्पस, फॉर जस्ट एन ऑर्नामेंट, फॉर देयर ड्यूरेबिलिटी, फॉर नोटिस द टाइम, सिर्फ समय देखने के लिए मुझे हाथ में घड़ी खरीदना है. या आई वांट टू स्टिक ऑन देयर ड्यूरेबिलिटी कि भाई वो कितना सर्विस मुझे प्रोवाइड करेगी. या जस्ट मुझे घड़ियाँ पहनने का शौक है, दैट्स व्हाई आई एम परचेसिंग द रिस्ट वॉच. तो विच काइंड ऑफ बेनिफिट्स आई एम टेकिंग फ्रॉम सच प्रोडक्ट्स, किस तरीके के फायदे मुझे उस प्रोडक्ट से मिलेंगे. तो उसके आधार पर फिर क्या किया जाता है, सेगमेंट किया जाता है. वन मोर थिंग कि मे बी कि शॉपकीपर्स आर आस्किंग फॉर अस कि आपको गिफ्ट करने के पर्पज से चाहिए या खुद के लिए चाहिए. अब हम जो भी रिप्लाई करें तो इस तरीके से एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग बेनिफिट के लिए क्या किया जाता है, परचेसिंग या बाइंग या कंजप्शन किया जाता है. प्रोडक्ट कोई भी हो वो आपको हो सकता है कि आप किसी और पर्पज से किसी और रीजन से उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और दूसरा कस्टमर जो एट ए टाइम आपके साथ उस शॉप पर प्रेजेंट है वो किसी और रीजन से उस प्रोडक्ट को खरीद रहा हो. तो बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर किसी प्रोडक्ट से होने वाले लाभ को ध्यान में रखकर सेगमेंटेशन करना. फिर है क्वांटिटी कंज्यूम कि हाउ मेनी क्वांटिटी वी आर कंज्यूम इन अ सिंगल टाइम. हम किसी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं. अब कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं अगेन एंड अगेन दे आर परचेसिंग द सेम प्रोडक्ट है ना, या उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, यूज़ बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो वो जो कस्टमर है, वो जो ग्राहक है, बार बार उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, परचेस करेगा. बट सम प्रोडक्ट आर लाइक दैट कि सपोज आई एम परचेसिंग अ स्मार्टफोन रिसेंटली, अगर मैंने कोई स्मार्टफोन खरीदा है अभी तो वो जरूरी नहीं कि मैं अगले महीने वापस से खरीदूँ, खराब हो जाए, घूम जाए, अलग बात है. ठीक है, तो यहाँ पर उसकी कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की जा रही है. ऐसा तो नहीं है ना कि शॉपकीपर सिर्फ मेरे लिए या किसी दूसरे ग्राहक के लिए शॉप लेकर बैठा था, हमने खरीदा और वो बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता. उसके यहाँ तो डेली के कस्टमर जो होते हैं वो अपने अलग अलग वांट, अपनी अलग अलग चॉइस लेकर आते हैं. बट डिपेंड करता है कि उनकी क्वांटिटी कंजम्पशन कितना है. तो इस आधार पर मार्केट को क्या किया जाता है, सेगमेंट किया जाता है. जैसे अगर अभी हम देखेंगे जैसे समर सीजन आया तो रेफ्रिजरेटर की, एसी की, कूलर की, फैंस की, सबकी नीड क्या हो जाएगी मार्केट में, एकदम से बढ़ जाएगी. ऐसा नहीं है कि इसके पहले लोगों के घर में नहीं थे एसी, कूलर, फ्रिज, लेकिन न्यू हो सकता है किसी का खराब हो गया हो या कोई स्विच करना चाहता हो, तो वो रीज़न कुछ भी हो, लेकिन क्वांटिटी कंज्यूम क्या होती है, डिपेंड करती है कि भाई किस तरीके से आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं. कई कस्टमर किस टाइप के होते हैं कि दे आर हैवी यूजर्स फॉर लॉन्ग टर्म, दे आर यूजिंग द प्रोडक्ट. कुछ मॉडरेट यूजर्स होते हैं, कुछ लाइट यूजर्स होते हैं. तो इस तरीके से उनका क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं. तो उसके आधार पर सेगमेंट कर दो. अब है कॉम्पिटिशन रिलेटेड सेगमेंटेशन. अब कॉम्पिटिशन प्रतिस्पर्धा के अनुसार कैसा
भाई हार्डकोर लॉयल। हार्डकोर लॉयल क्या होते हैं कि सच काइंड ऑफ कस्टमर्स आर स्टिक ऑन अ सेम ब्रांड, ठीक है, वो हमेशा एक ही ब्रांड को परचेज करते हैं। दे आर नेवर और दे नेवर परचेज द अदर थिंग्स लाइक इफ द स्मोकर्स, है ना, दे आर हैविंग देयर ब्रांड कि भाई अब मैं तो यही वाली जो सिगरेट है उसको कंज्यूम करता हूँ, तो मेरा एक ब्रांड जो है वो फिक्स होगा। आई एम ऑलवेज वेयरिंग द शूज ऑफ बाटा, या बाटा के शूज फुटवेयर ही मैं हमेशा परचेज करता हूँ, तो दे आर स्टिक ऑन अ सिंगल ब्रांड। वो गुड टैलेंट या रेड चीफ या हश पपीज, किसी भी वो ब्रांड को क्या हो सकते हैं, स्टिक उस पर हो सकते हैं। तो ये मेरे कस्टमर होते हैं, दे आर हार्डकोर लॉयल, कि वो अपने एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड को बहुत रेयरली या बहुत लंबे अरसे 10-15 साल बाद स्विच करते हैं, वरना वो एक ही ब्रांड पर क्या होते हैं, स्टिक होते हैं। तो उसके अनुसार क्या कर दिया जाता है, सेगमेंट कर दिया जाता है। आप उस शॉप पे जाओगे, आपको देख के शॉपकीपर वो प्रोडक्ट दे देगा जिस प्रोडक्ट को आप खरीदने वहाँ गए हैं, क्योंकि आप उसके हमेशा के कस्टमर हैं और आप वही प्रोडक्ट परचेज करते हैं। नेक्स्ट होता है सॉफ्ट कोर लॉयल। अभी सॉफ्ट कोर लॉयल क्या होता है, इन देयर प्रोडक्ट लाइन दे आर स्टिक ऑन द 2 और 3 ब्रांड्स, कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं तो सिर्फ एक ही ब्रांड पर अटका हुआ हूँ, मेरी प्रोडक्ट लाइन में तो 2 और 3 ब्रांड है, ये ब्रांड नहीं, ठीक है, दूसरा नहीं, तीसरा दे। तो यहाँ पर मार्केटर की क्या आवश्यकता होती है कि भाई वो इन्फ्लुएंस करे, वो प्रभावित करे इस प्रकार के कस्टमर को कि आपको 2-3 ब्रांड को नहीं प्रेफर करना चाहिए, इट इज़ बेस्ट फॉर यू, ये आपके लिए बेस्ट है एंड यू हैव टू स्टिक ऑन इट। आपको इसी के साथ ही अगेन एंड अगेन यू हैव टू परचेज दिस प्रोडक्ट ओनली। बार आपको सिर्फ उसी प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, उसी ब्रांड को परचेज करना चाहिए। यू डोंट गो विद द न्यू प्रोडक्ट और विद न्यू ब्रांड। लास्ट होता है स्विचर्स लाइक मी, ठीक है, आप में से भी कुछ लोग होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे कि दे आर नॉट स्टिक ओनली 2 और 3 और 4 ब्रांड्स, ठीक है, वो अलग अलग प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहते हैं। सपोज आई वांट टू परचेज द टाइटन वॉच, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल गो टू द शॉप आई विल परचेज द मैक्सिमा और फास्ट ट्रैक। फिर नेक्स्ट टाइम गई तो फिर मैंने मोंटी कार्लो, इस तरह के ब्रांड जो है हमने वो परचेज कर लिए। तो ये कस्टमर क्या होते हैं, स्विचर्स होते हैं, जो कभी भी किसी एक या 2 प्रोडक्ट पर नहीं टिके होते हैं। इनका फोन होता है, इनका शौक होता है कि नहीं भैया हमें तो अलग अलग ब्रांड की चीज़ें या अलग अलग कंपनीज की चीज़ों को यूज़ करना है। तो ये जो स्विचर्स होते हैं ये कभी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर स्टिक ऑन नहीं रहते हैं, ये समय के साथ, है ना, अपनी डिज़ायर के साथ, अपनी नीड्स के साथ चीज़ों को, प्रोडक्ट को बदलते रहते हैं। मैक्सिमा की वॉच भी वही टाइम बताएगी जो टाइटन की, लेकिन मुझे तो फास्ट ट्रैक खरीदना है। तो सच काइंड ऑफ कस्टमर्स आर कमिंग टू द कैटेगरी ऑफ स्विचर्स। किस कैटेगरी में आते हैं वो स्विचर्स में। So we have discussed one more topic. It is related to the product segmentation and competitive segmentation. In next video we will discuss our next.